नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर से बड़ी खबर की, जहां मृतक मोइन खान का परिवार खौफ के साए में है। मृतक के परिवार को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद परिवार घर बेचने की फिराक में है। लगातार मिल रही धमकियों के बाद घर के बाहर लिख दिया है मकान बिकाऊ है। आपको बता दें कि 12 मई को मोइन खान नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद कल रात इंदौर में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में आरोपी शूटर शाकिर अली को पैर में गोली लगी थी। बताया गया कि उनको कुछ एक व्यक्ति मोइन का मर्डर करने के लिए कुछ सुपारी दी गई थी और उनके जो साथी लोग थे अन्य उसमें अपराध में योजना बनाने में उनके नाम का खुलासा हुआ है और बाकी इनका पुलिस रिमांड लेके आगे और पूछताछ की जाएगी। कितने आरोपी हैं? ये अभी तक 4 आरोपी हो गए हैं और 3 अन्य आरोपी उसमें योजना में शामिल थे, तो इस संबंध में और उनसे पूछताछ की जा रही है। परिवार अभी ऐसी जानकारी आई है, अगर उनको जो भी सुरक्षा लगेगी तो हम लोग उपलब्ध कराएंगे, वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करें। इंदौर में छात्र की हत्या के आरोपी कुख्यात बदमाश वसीम से हुई पुलिस की मुठभेड़ के बाद छात्र की भाभी का वीडियो सामने आया। वीडियो में युवती ने अपने पिता पर देवर की हत्या का आरोप लगाया। युवती ने पिता की मर्जी के बगैर शादी की थी। युवती ने वीडियो जारी कर आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही थी और इसी दौरान उसके देवर की हत्या हो गई। देवर को गोली मारते हुए सीसीटीवी भी सामने आया और हत्या के बाद युवती और उसके पति ने इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई है। आज मेरे देवर को गोली मार के हत्या करवा दी मेरे पापा ने। मेरे पापा एक क्रिमिनल है, वो पापा नहीं है। उन्होंने एक मासूम की जान ले ली। जो मेरे देवर के जो दोस्त थे वो सब मेरे पापा के साथ मिल गए थे और कहीं ना सुनसान जगह पे बुला रहे थे। 8 महीने से प्लानिंग थी सबको मारने की, हमको मारने की प्लानिंग थी, तो हम हाथ नहीं आया तो मेरे देवर को सीधे पे गोली चला के उनको मार दिया। वो मासूम को कोई कसूर नहीं था। मेरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से अपील है तो दरिंदे को उसके पूरे परिवार को पकड़ा जाए या मेरे पूरे परिवार को इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। तो ये पूरा मामला इंदौर का आपको बता रहे हैं। मोइन खान की हत्या कर दी गई और उसके बाद जो है गिरफ्तारी भी कल रात हुई और गोली भी उस आरोपी के पैर में लगी। अब उसके बाद जो है परिवार वालों का ये कहना है कि हमें डराया धमकाया जा रहा है, कहीं ना कहीं हम डर के साए में जीने को मजबूर हैं, हम ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिस लड़के की हत्या हुई उसकी भाभी ने एक वीडियो भी जारी किया है और अपने पिता पर हत्या के आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मोइन खान की हत्या और उसके बाद कई सारी चीजें सामने आ रही हैं। एक तरफ परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है, दूसरी तरफ जिसकी हत्या हुई उसकी भाभी कह रही है कि मेरे पिता ने यह हत्या कराई है। आखिर क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है शुरुआती जांच में? देखिए, अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो 12 तारीख के दिन मतदान के एक दिन पहले 18 साल के मोइन खान की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जो हत्या का लाइव सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आ चुका है। उसमें वो आरोपी दिख रहा है जिसने शूट किया था, जिसने गोली चलाई थी। और कल पुलिस ने उसका एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी है। इस वक्त अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। लिस्टेड बदमाश है। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में उसके खिलाफ कई सारे अपराध के मामले दर्ज हैं, संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं और इस वक्त उसका एमवाय अस्पताल में इलाज चल रहा है। जिसकी हत्या हुई है उनके भाभी के वीडियो सामने आ चुका। उन्होंने कहा कि मेरे देवर की हत्या इसलिए कर दी गई, जो उनके बड़े भाई हो उनके साथ मेरी लव मैरिज हुई। 8 महीने पहले ये शादी हुई थी। उसके बाद से ही जो उनके पिता है लगातार धमकी दे रहे थे, जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, हत्या करने की धमकी दी जा रही थी और हुआ भी ठीक वैसा ही जैसा धमकी दिया जा रहा था। उनके देवर की हत्या हो चुकी। उन्होंने कहा कि मेरे देवर की हत्या का अगर कोई मुजरिम है, कोई इसका अपराधी है तो उनके पिता है। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने ही उनके देवर की हत्या करा दी है। इसके बाद अब परिवार के लोगों ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है, ये मकान बेचना है, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। गुंडे बदमाश घर में आके पथराव कर रहे हैं, गोले फायरिंग कर रहे हैं और एक शख्स की परिवार की जान भी जा चुकी है। 18 साल के मोइन खान की जान जा चुकी है। परिवार डरा हुआ है, खौफ के साए में। हालांकि पुलिस का कहना है कि घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है।
जवान जो है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस के जो लोग हैं उनके घर जाकर उन्हें समझाइश दिया कि डरने की आवश्यकता नहीं है। जो कुख्यात बदमाश है वो इस वक्त अस्पताल में है, उसके पैर में गोली लगी है और तमाम जो बड़े अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 आरोपियों को जो इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जांच जो का विषय है बाइक ये चला भी, रहा था और बाइक के चूंकि अब गिरफ्त में भी आरोपी है और गोली लगी, अस्पताल में भर्ती है, फिर भी क्यों परिवार डर रहा है और जो आरोप भाभी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, ये जांच का विषय। फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर का जिक्र करेंगे। बुजुर्ग शख्स की पिटाई की गई है। महिला ने बुजुर्ग व्यक्ति की पिटाई कर दी। पुलिस के सामने महिला ने ये बुजुर्ग को पीटा। बुजुर्ग को बचाने की जगह वीडियो बनाती रही पुलिस। फुटपाथ पर बैठकर भीख मांग रहा था ये बुजुर्ग। महिला ने बुजुर्ग पर चोरी का आरोप लगाया। पड़ाव थाना क्षेत्र के स्टेशन बजरिया तिराहे की यह घटना आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, बुजुर्ग की पिटाई महिला करती नजर आ रही है और चोरी के आरोप भी लगा रही है, क्या कुछ सामने आ पाया शुरुआती जांच में? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर के पड़ाव थाना क्षेत्र के स्टेशन बजरिया की पूरी घटना है, बजरिया तिराहे की। यहाँ एक बुजुर्ग शख्स जो भीख मांगता है उसकी पिटाई करती हुई एक महिला नजर आई और महिला का आरोप ये था कि उसका सामान इस बुजुर्ग ने चुराया था और इसी के चलते जो है वो उसकी पिटाई कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात इस वीडियो में ये भी नजर आ रही है कि इसी घटना के दौरान यहाँ मौजूद एक आरक्षक जो साफ तौर पर इस वीडियो में नजर आ रहा है, वो इस घटना में बुजुर्ग को पिटता हुआ देखकर उसको बचाने की बजाय इस घटना का वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है। बाद में किसी तरह से दूसरे लोगों ने इस बुजुर्ग को छुड़ाया, तब महिला ने इसे छोड़ा। लेकिन ये वीडियो जो है लोगों के द्वारा बनाया गया अब सोशल मीडिया पर सामने आया है और कहीं ना कहीं इस वीडियो में एक तो बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करती हुई महिला नजर आ रही है, दूसरी तरफ जो आरक्षक है वो इसमें बचाने की बजाय वीडियो बनाता हुआ नजर आ रहा है, वर्दी में साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी बेशर्मी वाली बात भी नजर आई है। बेशर्मी की बात है यहाँ पर कि आरक्षक खड़ा है हाथ पे हाथ बांधे कि और जांच के बाद कार्रवाई हो सकती थी, संज्ञान लिया जा सकता था। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुशील। आगे बढ़ेंगे, पन्ना जिले का जिक्र करेंगे। पंचायत कार्यालय में मारपीट हुई है। प्रेम प्रसंग में लड़का लड़की पक्ष में मारपीट हुई। जानकारी लगने पर कोतवाली पुलिस भी वहां पर पहुंची, किसी तरह मामले को शांत कराया। लड़की के परिजनों ने लड़के की पिटाई कर दी। पन्ना कोतवाली थाना के जिला पंचायत की ये पूरी घटना आप देख रहे हैं, उसका वीडियो भी सामने आया है, पन्ना की तस्वीरें। जिला पंचायत कार्यालय में ये पिटाई हुई है। लड़की के परिजनों ने लड़के की पिटाई कर दी और उसके बाद पुलिस पहुंची, मामला शांत कराया। श्योपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलट गई। हादसे में 4 की मौत हो गई, 7 लोग घायल हो गए। सभी एक ही परिवार के रहने वाले थे। घायल ढोडर के अस्पताल में भर्ती हैं सभी। ढोडर थाना इलाके में चंबल नहर की यह घटना है। मुंडन कराने के लिए खिरखिरी गांव से भमपुरा ये सभी जा रहे थे और इस हादसे का शिकार हो गए। तेज रफ्तार दरअसल ये ट्रैक्टर ट्रॉली थी और रफ्तार का कहर कहीं ना कहीं यहां देखने को मिला। नहर में ये पलट गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये 4 लोगों की हालत पहले गंभीर थी, फिर इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। 7 लोग घायल हैं, उन सभी का इलाज जारी है। एक ही परिवार के रहने वाले थे, सभी का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है। खबर उज्जैन से है, जहां लाइनमैन को मुख्यमंत्री का नाम लेना भारी पड़ गया। बिजली कंपनी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया। दरअसल बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ता ने लाइनमैन को फोन किया तो लाइनमैन भड़क गया और उसके फोन पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करने की सलाह दे दी। दोनों की बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। आप दूसरे नंबर दे दो मेरे को, उनको लगूंगा, आपको लगूं। अरे तुम तो मुख्यमंत्री को लगा दो यार, मोहन यादव को उज्जैनी मत्था टेक रहा हो। अब फालतू बात करे जब मैं कह रही हूँ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अरे मोबाइल बंद हो जाएगा क्या मतलब यार? हाँ, एक ऑडियो वायरल हुआ था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री
जी को लेकर उनके द्वारा टीका टिप्पणी की गई थी और उनकी सही नहीं थी, और इस टीका टिप्पणी के चलते जो है कि कंपनी की छवि भी धूमिल हो रही थी, जिस कारण इनको उन पर लाइनमैन पे निलंबन की कार्रवाई करनी। जबलपुर जिले में धान खरीदी घोटाले के बाद अब गेहूं खरीदी में भी घोटाला सामने आया। बरगी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नीरज सिंह की शिकायत पर वेयरहाउस में की गई जांच में हजारों क्विंटल खराब गेहूं पाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। चरगवां के पास खरीदी केंद्र राघव वेयरहाउस में पुराने और नए गेहूं को मिलाकर भंडारण किया गया था। घटिया गेहूं को छिपाने के लिए वेयरहाउस में कुछ इस तरह बोरियों को जमाया गया कि अच्छी किस्म की गेहूं की बोरियां सामने आ रखी गई और घटिया क्वालिटी के गेहूं की बोरियों को पीछे दबा दिया गया। जांच पड़ताल में पता चला कि इन बोरियों में गुना हुआ और घटिया क्वालिटी का गेहूं रखा गया था। शिकायत के बाद प्रशासन की एक टीम ने वेयरहाउस का निरीक्षण किया तो पूरा घोटाला सामने आया। यहाँ गढ़ा में उनकी कोई दुकान है जो वहीं पर किसानों के द्वारा बताया गया, और अभी उनके और भी वेयर हाउस हमारे यहाँ हैं। लगभग ऐसा मैंने सुना है कि उनके 20 एक वेयर हाउस हैं, अलग अलग जिलों में वेयर हाउस संचालित हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं, जांच का विषय नहीं। लापरवाही तो पूरी है। देखिए, मौके पर यदि मान लो एक बोरी भी पुराने गेहूँ का और भुने हुए गेहूँ का मिलता है तो जाहिर तौर पर लापरवाही की गई। बल्कि लापरवाही नहीं, इसको मैं मिलीभगत कहूँगा। इसमें हमारे लोगों की संलिप्तता रही है। जो सोसाइटी के लोग हैं, वेयर हाउस का जो संचालक है, जो हमारे सर्वेयर हैं और जो समिति के प्रबंधक हैं, जो ऑपरेटर हैं, उन सब लोगों ने मिलकर जो है इस तरह का कृत्य किया है। मोटे तौर पे कल रात को जो चेकिंग हुई थी, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास है अभी, कुल 13 स्टैक्स में से 2 स्टैक उन्होंने चेक किए थे, जिसमें बाहर की लेयर तो ठीक थी लेकिन अंदर की लेयर में ख़राब माल, भुना हुआ गेहूँ पड़ा हुआ था। उसकी वीडियो मैंने बुलाई थी, जो मैंने आप सब लोगों को प्रेषित भी की थी। आज सुबह से हमारी टीम गई है और वो पूरी स्टैक्स को तोड़ के वो कितना गेहूँ अच्छा और कितना गेहूँ ख़राब है उसका पूरा वैल्यूएशन करेंगे। एमपी की चुनावी सभाओं से मुक्त होकर सीएम मोहन यादव अब दूसरे राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं और इसी क्रम में सीएम मोहन यादव यूपी के झांसी पहुंचे, जहां वो सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी प्रत्याशी के लिए रोड शो में शामिल हुए। यूपी के सीएम के साथ सीएम यादव प्रचार रथ पर सवार थे और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने रोड शो में भाग लिया। आप सब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का बड़ा बयान सामने आया। भोपाल में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम 3 से 4 बार चुनाव हारे हैं और हर चीज के लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। उन्होंने साफ कहा कि हम में भी कमियां हैं और आने वाले 3 से 4 साल में उन्हें ठीक करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस संगठन को मजबूत किया जाएगा और विचारधारा पर काम होगा। साल 3-4 बार हम चुनाव हारे हैं, इसका मतलब हम सारा दोष बीजेपी को नहीं दे सकते। हमारी भी कमियां हैं, उनको भी सुधार करना और उन पर काम करना। पार्टी में क्या कमी है उसको निर्धारित करना और उसके सुधार के लिए प्रयास करना। तो मैं मानता हूं उस पर काम चालू है। लोकसभा चुनाव में 400 सीट पार करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अब भगवान की शरण में हैं। भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शीतल दास की बगिया में 400 से ज्यादा सीट जीतने के लिए विजय हवन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वैसे तो मोदी जी के नेतृत्व में 400 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, लेकिन कहीं कोई रुकावट ना हो, इसलिए विजय हवन किया जा रहा है। हवन के दौरान अमेठी और रायबरेली सीट की जीत के लिए अलग से 10-10 आहुतियां दी गई हैं। मध्य प्रदेश में चारों चरण का चुनाव संपन्न हो गया। जनता ने अपना आशीर्वाद दे दिया है, यानी ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी देखें तो बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो यहां पर पहुंचे हुए कार्यकर्ता और एक हवन कर रहे हैं। यानी मोदी सरकार का जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार, तो यही कारण है कि यहाँ शीतल दास की बगिया में 400 आहुतियां दी गई हैं। 400 सीटों के लिए प्रार्थना जो है वो इस चर्चा की गई है कि जो लक्ष्य बीजेपी ने यहाँ निर्धारित किया है उसकी वो प्राप्ति कर पाए। आखिर क्या इसके मायने हैं, बात करेंगे हम। सर, 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया और आप लोग आज 400 आहुतियां दे रहे हैं, क्या माना जाए? देखिए, हमने ये भारतीय जनता पार्टी के लिए 400 एनडीए की सीटें आए, इसके लिए हमने यहाँ 400 आहुतियां दी। देखिए, इसका कोई मायना नहीं है। इसका सीधे से एक विषय है कि भगवान से, ईश्वर से हमने प्रार्थना करी है, हे भगवान, अगर किसी प्रकार का कोई विघ्न आ रहा हो उस विघ्नों को आप हरो और एनडीए और बीजेपी की 370 और
मध्य प्रदेश में आज से नर्सिंग की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें कि 3 साल बाद ये परीक्षा हो रही है। प्रदेश भर में करीब 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 30,000 नर्सिंग परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षाएं 2 शिफ्ट्स में ली जा रही हैं। परीक्षा देकर निकले छात्र छात्राएं बेहद खुश नजर आए और सभी के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। तकरीबन 4 साल बाद नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं हो रही हैं। पूरे प्रदेश भर में 181 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां तकरीबन 30,000 विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी के नर्सिंग कॉलेज में, जहां ये देख सकते हैं कि अभी पहला पेपर आज जो था वो समाप्त हुआ है और बच्चे बाहर निकले हैं और काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। उनके चेहरे पर उनके एक्टिविटीज़, उनका व्यवहार जो है देखकर समझा जा सकता है कि वो बेहद खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे, लंबे समय बाद आज परीक्षा देने का मौका मिला है? नहीं, हम लोग BHMS वाले। अच्छा, BHMS वाले हैं। आप लोगों में से कौन है जिसने आज पेपर दिया, परीक्षा दी है? आप लोगों ने परीक्षा दी है? अच्छा, अभी पेपर होना है। क्या कहना चाहेंगे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा? हाँ, काफ़ी इंतज़ार था और फाइनली हुआ। मतलब उम्मीद नहीं थी कि हो पाएगा, बट हो गया, इतना काफ़ी है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार चल रही थी। दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा था। कल शाम को ग्वालियर उनका अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार को लेकर छतरी पर तैयारी शुरू हो चुकी है और स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की छतरी के पीछे राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार होगा। आपको बता दें कि सिंधिया परिवार सदस्यों का अंतिम संस्कार कटोरा ताल स्थित छतरी में ही किया जाता है। तो सिंधिया की मां का निधन हो गया और कई बड़े दिग्गजों ने इस पर दुख भी व्यक्त किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल अंतिम संस्कार किया जाएगा। लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, दिल्ली में इलाज चल रहा था और कल अचानक से उनकी एक बार फिर तबीयत खराब हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके पास पहुंचे मिलने के लिए और आज सुबह ये दुखद समाचार सामने आया कि सिंधिया की मां नहीं रही और इसी पर वो पहुंचे। इधर सिंधिया की मां को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस सांसद विवेक तनखा, केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने जहां दिल्ली में सिंधिया के आवास पर श्रद्धांजलि दी, तो वहीं ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने श्रद्धांजलि दी। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। आगे बढ़ेंगे, रीवा का जिक्र करेंगे। एक युवक ने थानेदार की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर डांस का वीडियो बना दिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो की जानकारी लगते ही पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू की। जांच के बाद युवक की पहचान कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला जिले के गढ़ थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवक गढ़ थाने के थानेदार की जीप के बोनट पर चढ़ गया, डांस का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। पुलिस को वायरल वीडियो की जानकारी मिली और अधीक्षक ने बदमाश के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगर मालवा जिले में मां बगलामुखी का प्रकटोत्सव धूमधाम से मनाया गया और इस अवसर पर मां बगलामुखी मंदिर में माता का विशेष श्रृंगार भी किया गया। मंदिर के गर्भगृह और परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया। इस दौरान पुजारी परिवार और पंडितों ने विधि विधान से मां बगलामुखी का विशेष अभिषेक किया और माता को 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। और आइए अब देखेंगे MP टॉप 20। ग्वालियर में महिला ने की